आज का जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है वो यह है कि आग बुझाने में CO2 गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। आग बुझाने में CO2 गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग बड़े स्तर पर अब आग बुझाने में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आग बुझाने के लिए हमारे प्राचीन काल से जो भी हमारे बुजुर्ग लोग थे वो सभी लोग पानी का प्रयोग करते थे। कुछ बालू का भी प्रयोग किया जाता है, आज भी बालू का प्रयोग किया जाता है, आज भी पानी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब बड़े स्तर पर आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीज़न है। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे घरों में आग लग जाता है, हम लोग पानी से बुझाते हैं तो वह पानी से आग बुझने के बजाय और आग जो है बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि अगर घर में बिजली का कनेक्शन है, बिजली है, तो पानी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और उसमें क्या होता है कि जब हम लोग पानी से बुझाते हैं तो बिजली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और दूसरी जगह भी आग फैल जाता है। तो इसलिए अब इसके स्थान पर CO2 का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो आखिर क्यों होता है, इसका रीज़न हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि CO2 इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, इसको CO2 लिखते हैं। यह कार्बन यह कैसे बनती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखिए, यह जो है न जलती है और न जलने में सहायक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसके बारे में समझ लीजिए कि यह गैस न जलती है, न खुद जलेगी, इसमें अगर आग लगाएंगे तो जलेगी भी नहीं, और न दूसरे पदार्थ को जलने में यह सहायता पहुंचाती है, बल्कि क्या करती है और उसका रोधक होती है, यानी आग को जो जल रहा है उसको जलने नहीं देती है। कैसे? तो देखिए, यह हवा से भारी होती है। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर आप लोग को कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आखिर आग बुझाने में क्यों किया था, आखिर वैज्ञानिक इसका कारण क्या है। तो मैंने बताया कि यह हवा से भारी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये क्या होती है, हवा से भारी होती है। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग कहीं आग लग जाता है, उस पर जब हम इसको डालते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर जाकर उस वस्तु के चारों तरफ ऐसे हो जाती है और वहाँ से जो हवा है उसको उस स्थान से हटा देती है। तो अब आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु यहाँ जल रही है तो इसको जलने के लिए क्या चाहिए, तो इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक वह आग जलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये वस्तु जल रहा है और जैसे हम इस पर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हवा से भारी है, तो यह जा कर के इस पर चारों तरफ से ऐसे इसके चारों तरफ से बैठ जाती है, चारों तरफ हो जाती है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो हवा है हल्की है वो इसके ऊपर चली गई। तो अब यहाँ पर संपर्क इस वस्तु से टूट गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके चारों तरफ आ गई। अब हवा, इस वस्तु को जलने के लिए हवा मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आग जो है बुझना शुरू हो जाएगा या बुझ जाएगा। तो अब देखिए, इसी तरह से होता है कि जब हवा से भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा से भारी होती है तो उसको चारों तरफ चली जाती है और जाने के बाद एक परत बनाकर बैठ जाती है, जिससे उस पर उसका संपर्क टूट जाता है और वो आग बुझ जाती है। दूसरा देखिए, इसका तापमान जो है ना, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का तापमान -78 डिग्री C होता है। तो जब इसका तापमान -78 डिग्री C होगा तो क्या होगा कि यह जिस वस्तु पर जहाँ पर आग लगा हुआ है वहाँ पर अगर हम डालेंगे तो उसके अगल बगल के सभी जो वस्तुएं हैं उसका तापमान या अपने चलते उस सभी का तापमान भी क्या कर देगा, लो कर देगा। तो तापमान जब लो हो जाएगा मतलब वह वस्तु भीग जाएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या हो जाएगा ना कि उसका तापमान जो है बहुत गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सूखी लकड़ी है, इसको समझ लीजिए, जैसे सूखी लकड़ी है और मान लीजिए भींगी लकड़ी है, तो अब देखिए क्या होगा, सूखी लकड़ी जो है जल्दी जल्दी जलेगी, अब वहीं अब उसके स्थान पर भींगी लकड़ी जो हो गया अब वो जल्दी नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इसका तापमान गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये सूखी लकड़ी है, इसमें पानी की मात्रा कम होता है। तो अब उसी तरह से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इतना तापमान -78 डिग्री C है
तो उस वस्तु के तापमान को नीचे गिरा देती है, इसलिए वो वस्तु अब जल्दी जलती नहीं है बल्कि स्लो जलती है, और उसके बाद जो हवा का संपर्क उसके चारों तरफ से छूट जाता है जिससे वो आग बुझ जाती है। और देखिए इसमें अब ये वस्तु को ठंडा करके जलना बंद करा देती है। और दूसरा अगला कारण है कि यह कोई भी अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम आग बुझाते हैं तो ये कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। अब जैसे मान लें पानी से हम लोग आग बुझाते हैं, पानी मारेंगे तो पूरा घर में चारों तरफ पानी भर जाएगा, जो भी हमारा वस्तु रहेगा, चाहे टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, सभी पर पानी पड़ेगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अगर हम बुझाएंगे तो इसके बुझाने के बाद कोई अवशेष छूटेगा ना, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कुछ देर के बाद धीरे धीरे फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा, तो उसमें कोई अवशेष नहीं छूटेगा। इसलिए हमारा जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हमारे खराब नहीं होंगी। तो दूसरी चीज़ और है कि ये क्या होता है कि विद्युत का कुचालक है। देखिए सबसे बढ़िया जो मैंने बताया कि जब पानी से आग बुझाएंगे तो उसमें होता क्या है कि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। अगर मकान में बिजली है तो उस पानी के सहारे हो करके यहाँ से उधर चली जाएगी, फिर उधर भी आग लगेगा, वहाँ से उधर चली जाएगी, उधर भी आग लग जाएगा। दूसरा कि अगर हम आग बुझाते हैं पाइप से, अब पानी मारते हैं, अगर उसमें बिजली है तो हमको भी करंट लगने का, जो आग बुझाने वाले हैं फायर फाइटर, उनके भी बिजली का करंट लगने का जो चांस रहता है, खतरा रहता है। तो इसलिए आग पानी के स्थान पर अब ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इसके द्वारा अगर हम आग बुझाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमको करंट लगने की भी संभावना नहीं है। और दूसरा चीज़ कि दूसरे जगह पर इससे हो करके करंट बहेगा नहीं और दूसरे जगह पर आग भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज जो है जितने अग्निशमन यंत्र है, जितने आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, जितने अग्निशमन यंत्र, तो उन सब में यही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आग बुझाना आसान है। इससे द्वारा वस्तुओं का नुकसान नहीं होता है, या जल्दी से आग बुझा देता है, तापमान को गिरा देता है वस्तुओं के। और इसके द्वारा आग बुझाया इसलिए जाता है क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, इससे आग भड़कता नहीं बल्कि जल्दी बुझ जाता है। और इसका कारण ये है कि एक और भी है कि इसको हम लोग जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, पाइप के माध्यम से इसको ले जाया जा सकता है। तो यही सभी कारण है, वैज्ञानिक कारण है, जिसके कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयोग होता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। एक बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को लाइक शेयर और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोगों को सिर्फ लाइक शेयर करने से हम लोगों को भी हौसला बढ़ता है, और अधिक से अधिक हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से अच्छा नॉलेज आप लोगों को दिया जाए। तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो जाएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।